देखिए क्वेश्चन कहता है, ये पीएमटी 2009 का है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा अ स्टूडेंट मेजर्स द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V of a cell of EMF E and internal resistance R as a function of current flowing through it. The slope and the intercept of the graph between V and I respectively equal to what? यानी V और I के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, V और I के बीच में एक ग्राफ खींचा गया है, तो कहते हैं उसका स्लोप और उसका इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ बिटवीन V एंड I ये किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। एक स्टूडेंट है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल के EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस की हेल्प से वो टर्मिनल पोटेंशियल नापता है। टर्मिनल पोटेंशियल और EMF में रिलेशन क्या बताया गया था, याद है आपको? बताया गया था V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, याद करिए, ठीक है। या हम इसको लिख दें V इज इक्वल टू माइनस आई आर प्लस ई, कोई दिक्कत? अब आपसे ये कह रहे हैं कि ग्राफ बिटवीन V और I करना है, ग्राफ बिटवीन V और I करना है, ठीक है। देखो बोर्ड कहता है अगर V और I के बीच में ग्राफ खींचा गया है तो जो पहली चीज कही गई है वो y एक्सिस होगी, ये नियम होता है वैसे, ठीक है। तो ये V है और ये I है ना। अब सुनो ध्यान से, V और I के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो ध्यान से देखिए, हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, y बराबर mx प्लस सी, मतलब y एक्सिस आपका V है और x एक्सिस आपका I है, क्यों? तो अगर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूं तो क्या इस ग्राफ की जो स्लोप है वो माइनस आई नहीं आएगी? और माइनस आई चूंकि ये लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसको टेन थीटा मान लेता हूं तो थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये थीटा होगा ना, थीटा, क्यों भाई? यानी स्लोप तो माइनस आई हो गई, स्लोप क्या हो गई, सॉरी माइनस आर हो गई, ये क्या लिख रहा हूं भाई, आई का कोफिशिएंट लेना है ना आर, तो स्लोप तो माइनस आर हो गई, क्यों भाई? स्लोप जो है वो माइनस आर हो गई, ठीक। अच्छा ये ई क्या होता है, ये यहां पर सी क्या होता है? सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है ना, तो अगर वाई इंटरसेप्ट सी है तो यहां पर उसको ई लिखेंगे, तो क्या मैं इंटरसेप्ट ई लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ग्राफ में स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ, तो स्लोप हो गया माइनस आर और इंटरसेप्ट हो गया ई। बात समझ में आ गई? तो ये आपका नीट पीएमटी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए।